राम नाम की राजनीति पर योगी ने लगा दिया ब्रेक। राम नाम का इस्तेमाल कर राजनीति करने वालों पर कसा तंज। जिस किसी ने भी पीएम मोदी को घेरा उसे योगी ने तगड़ा जवाब दिया। न्योते को लेकर हो रही सियासत पर योगी ने जबरदस्त कटाक्ष किया। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बस होने ही वाला है और उससे पहले राम नाम को लेकर राजनीति बेहिसाब हो रही है। हर कोई इस एक मुद्दे पर जो मन में आ रहा है बोल दे रहा है। कोई तो जुबानी मर्यादा की पराकाष्ठा को ही पार कर दे रहा है, जैसे राम भगवान नहीं बल्कि कोई वस्तु हो जिनके लिए कभी भी कुछ भी कहा जा सकता हो। सिर्फ राम नाम को ही पूछा जा रहा है। ये कई लोगों के बर्दाश्त से बाहर हुआ जा रहा है। यहाँ राजनेताओं को सामने आकर बराबरी की बात करनी पड़ रही है। हर धर्म को एक समान समझने की बात कहनी पड़ रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा को ही देख लीजिए, कह रहे हैं आरजेडी का पक्ष पूरी तरह से स्पष्ट है। वो सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है। सभी के बीच में समन्वय होना चाहिए। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में राम मंदिर का सपना सच हो पाया है, राम भक्तों को सुकून पहुंच पाया है, उनको निशाने पर लेकर आरजेडी सांसद कह रहे हैं कि भगवान राम की इस छवि को मोदी जी और भाजपा के लोग भी नहीं समझते। फिर आरजेडी सांसद ने भगवान राम के धरती पर उतर आने की भी बात कही। कहा कि अगर भगवान राम खुद ही धरती पर आ जाएं तो पीएम मोदी से ही 2-4 सवाल पूछेंगे। अब ये सवाल क्या होंगे ये आप खुद मनोज झा से ही सुन लीजिए। मेरे युवाओं का रोजगार कहाँ है? देश में इतनी महंगाई क्यों है? लोगों के बीच में संपत्ति का बंटवारा इस तरह का क्यों है कि 5 समृद्धि के टापू के समक्ष सब लोग नतमस्तक है? ये मर्यादा पुरुषोत्तम भी पूछेंगे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को मोदी जी समझते नहीं है, भाजपा के लोग नहीं समझते। आपसे आग्रह है, आप लोग संदेश को बीजेपी की ओर से उठाने से पूर्व एक बार अपने तय भी उसकी व्याख्या कर लें, उसकी परीक्षा कर लें। नहीं तो वंचित शोषित समाज के लोगों ने जो लिखा, रैदास को क्या करेंगे आप, कबीर को क्या करेंगे, सावित्रीबाई फुले का क्या करेंगे, ज्योतिबा फुले का क्या करेंगे। हालांकि इसी बीच में देश के कई और राजनेता भी हैं जो राम मंदिर पर अपने अपने विवेक के हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि इस बीच में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें राम मंदिर उद्घाटन समारोह का निमंत्रण नहीं मिलने से नाराजगी है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें निमंत्रण मिलने के बाद भी इस निमंत्रण की कद्र नहीं है। हालांकि मिला जुलाकर इन सभी बयानवीरों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तगड़ा जवाब दे दिया है। विपक्षी नेताओं के कटाक्ष पर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो लोग अयोध्या का नाम लेने से भी हिचकिचाते थे वो लोग भी अब कह रहे हैं कि अगर उन्हें आमंत्रित किया गया तो वो अयोध्या जरूर जाएंगे। योगी वात्सल्य ग्राम वृंदावन में साध्वी ऋतंभरा के 60वें जन्मदिन के मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहां पहुंचे हुए थे और यहीं पर संबोधन के दौरान सीएम योगी ने अयोध्या के बुनियादी ढांचे में बदलाव की सराहना की। यहीं पर सीएम योगी ने विपक्षियों पर तंज कसते हुए कह दिया कि जो लोग अयोध्या का नाम लेने से भी हिचकिचाते थे वो भी अब अयोध्या जाने की इच्छा कर रहे हैं। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपकी ताकत। और फिर अयोध्या कितना बदल गया है ये भी सीएम योगी ने बता दिया है और देश इससे कैसे जुड़ा है वो भी सुनिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। 22 जनवरी के बाद जाकर के थोड़ा अयोध्या धाम को देखिए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। हजारों वर्ष पहले प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया है। रेलवे लाइन डबल लाइन के साथ जोड़ा जा चुका है और एक स्टेशन का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है और अब तो अयोध्या और उसके आसपास 5-6 नए स्टेशनों का विकास किया जा रहा है।
किसी को भी समस्या नहीं होगी। और यही नहीं, सड़क मार्ग से जोड़ लिया गया, रेल मार्ग से जोड़ लिया गया, वायु मार्ग से भी जोड़ लिया गया और जल मार्ग से जोड़ने की कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ हो गई है। जीवन का यह अनुशासन और सैन्य शक्ति का अनुशासन हम सबको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और अंत में नागरिक कर्तव्य, हम सबके नागरिक कर्तव्य क्या हैं? इन नागरिक कर्तव्यों के प्रति भी अगर हर व्यक्ति जागरूक होकर के कार्य करता है तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि पंच प्राण 2047 आते आते भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर सके। कोई इसको रोक नहीं सकता है। आपको बता दें, जब से राम मंदिर का मुद्दा उठा है तब से विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार पर राम मंदिर को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बल्कि लग रहा है जैसे पूरा विपक्ष ही इस राम मंदिर के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। वैसे अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जैसे देश की राजनीति में बवाल सा मचा हुआ है, इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।